स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएस टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जिन छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था उनमें से कुछ छात्राओं का जो है पेमेंट आ चुका है, लेकिन अब बाकी का जो पेमेंट है ना वो अब डायरेक्ट उनके अकाउंट नंबर में नहीं भेजा जाएगा। अब बाकी का जो पेमेंट है वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊँगा कि जिन छात्राओं का रिजेक्ट हो गया है तो उनको जो है कैसे डीबीटी इनेबल वाला खाता खुलवाना है। इससे पहले दोस्तों हम आपको एक जानकारी दे देते हैं कि जिनका पैसा जिनका ऑनलाइन हुआ है, जिनका पैसा आने वाला है या फिर जिनका भविष्य में ऑनलाइन होगा, चाहे वो 10th के छात्रवृत्ति के लिए हो या फिर पीएम किसान का पैसा हो, कोई भी पैसा गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी पैसा यदि छात्रों को भेजा जाता है या किसी भी व्यक्ति विशेष को भेजा जाता है तो वो जो है उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा जो बैंक अकाउंट एनपीसीआई से आधार सीडेड है। मतलब ये आधार सीडेड क्या है, डीबीटी इनेबल वाला अकाउंट क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो है मैं इसमें आपको लाइव स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा इंटर वाली छात्राओं का कि उनको जो है किस तरह का स्टेटस शो कर रहा है, तब जा करके उनको डीबीटी इनेबल वाला खाता खुलवाना है या फिर वो पुराने अकाउंट में ही जा करके सुधार करवा सकती हैं। वो क्या है इसके बारे में सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये डीबीटी क्या है। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट जो है डीबीटी में दो तरह से किसी भी लाभार्थी के अकाउंट में पैसे भेजती है। पहला जो है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के माध्यम से और दूसरा है आधार नंबर के माध्यम से। तो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के माध्यम से जब पेमेंट भेजा जा रहा था तो उसमें बहुत सारी कमियां देखी गई थी। बहुत ऐसे छात्र छात्रा थे या फिर बहुत ऐसे लाभार्थी थे जिनको वास्तविक रूप से जो उसके लायक थे उनको पैसा न मिल करके किसी दूसरे को पैसा मिल जाता था। इसी कमी को दूर करने के लिए आधार सीडेड बैंक अकाउंट ऑप्शन के रूप में डीबीटी वाला ऑप्शन को लाया गया है। इस सिस्टम के आने के बाद जो है गलत खाते में पैसे डालने की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई है। उदाहरण के लिए जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी बालक या फिर कोई भी व्यक्ति जा करके अपना आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ कर सकता है। मतलब अपना फिंगर रखेगा, फिर अपना वो बैंक बताएगा और वो अपना बैलेंस जो है विड्रॉ कर सकता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि हम अपना आधार कार्ड लेकर के जा रहे हैं और तुम्हारे खाते से पैसे निकाल लिए। मतलब मेरा खाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, मैं अपना आधार कार्ड लेकर के गया और आधार कार्ड से ये कह दिया कि मैं आपके स्टेट बैंक से पैसा निकाल ले रहा हूं, तो ऐसा हंसने वाला बात हो जाता है। मतलब कोई भी जो है कोई भी राशि वो आधार कार्ड के माध्यम से निकालता है तो वो अपने बैंक से ही निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपना आधार कार्ड लेके गया और किसी दूसरे बैंक के खाते से पैसा निकाल करके चला आया, ऐसा नहीं हो सकता है। सेम कहानी इसमें भी है। जब गवर्नमेंट आधार कार्ड के माध्यम से जब पैसे डालती है तो उसमें जो है ना गलत खाते में पैसे डालने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। जैसे उदाहरण हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए यदि हम लोग फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो उसमें फोन पे जो होता है ना उसमें कोई भी पैसा भेजता है तो अकाउंट नंबर एफसी कोड के माध्यम से नहीं भेजता है, केवल मोबाइल नंबर डायल करके और मोबाइल नंबर से ही वो पैसा भेज देता है। और वो मोबाइल नंबर से जब पैसा भेजता है तो वो पैसा जा करके खाता में जमा हो जाता है। तो मतलब वो फोन पे वाला जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से जो खाता नंबर लिंक रहता है उसी खाता नंबर में वो पैसा चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे आधार नंबर से जो बैंक अकाउंट नंबर सीडेड रहेगा उसी में जो छात्रवृत्ति की राशि है या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम की राशि है वो जमा हो जाएगी। हमारे आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है इसका देखरेख भारत की एक संस्था करती है जिसको हम एनपीसीआई बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है। उसी में जो है हमारा आधार नंबर किस बैंक के साथ लिंक है इसकी जानकारी होती है। किसी भी बैंक अकाउंट को आधार से सीड करने का जो राइट है वो एनपीसीआई को भी नहीं है। वो बैंक को ये अधिकार दिया गया है कि बैंक जो है वो चाहता है तो उस बैंक अकाउंट को आधार से सीड कर सकता है या फिर पहले से यदि कोई दूसरा बैंक में सीड है तो उसको बदल सकता है। सिर्फ एनपीसीआई जो है ये डाटा सेव रखता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस आधार नंबर के साथ लिंक है या फिर आधार नंबर किस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। जब पेमेंट कोई भी गवर्नमेंट भेजती है तो वो आपका आधार नंबर से पेमेंट आता है और वो आधार नंबर के साथ में जो सा भी बैंक अकाउंट सीडेड रहेगा उसी बैंक अकाउंट में आपकी जो राशि है वो जमा हो जाती है। अब आप ये समझ गए हैं कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा जो है ना अब वर्तमान समय में अकाउंट नंबर के माध्यम से नहीं बल्कि आधार कार्ड के माध्यम से भेजा जा रहा है। दोस्तों यदि आप आधार कार्ड से अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं फिंगर रख करके कहीं भी बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा या फिर किसी सीएसपी सेंटर के द्वारा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अकाउंट जो है ना वो आधार से सीडेड है। आपका अकाउंट जो है डीबीटी इनेबल है या नहीं है इसको जो है मैं चेक करने का तरीका आपको इसी वीडियो में बता दूंगा।
फिलहाल जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जिन छात्राओं का पेमेंट नहीं आया है उनके अकाउंट में डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं है। इसके लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फिर रिपोर्ट में जाइएगा और क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस जो आपको मिलता है सेकंड नंबर में, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे लाइएगा और सबसे ऊपर जो है, हालांकि आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा गया है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका आधार आपके बैंक खाता से सीडेड नहीं है, मतलब ये सारे डिटेल दिए गए हैं जिस डिटेल को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ध्यान दीजिएगा, एक बार पहले अकाउंट नंबर और IFSC कोड से पैसा भेजने वाला डिटेल के लिए वेरीफाई हो चुका था, सबका वेरीफाई हो गया था, लेकिन फिर एक बार संभवतः एक लिस्ट का पेमेंट हो भी गया है, कुछ छात्राओं का पेमेंट आ भी गया है, लेकिन दूसरा बार में जो है उसको रोक दिया गया है और ये डीबीटी वाला ऑप्शन को लाया गया है। तो आप जो है ऊपर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दीजिएगा जो 8 से शुरू होता है, और उसके बाद जो है ना आपको नीचे आपका स्टेटस जो है आपको शो कर जाएगा। और देखिए जो बैंक के स्टेटस में लिखा गया है रिजेक्टेड बाई PFMS, मतलब पहले इनका एक्सेप्टेड हो गया था अकाउंट नंबर IFSC कोड के माध्यम से, लेकिन जब इसको मतलब डीबीटी वाला चेक किया गया तो इनका जो है ना वो मतलब जो अकाउंट है वो उसमें आधार सीडेड नहीं है, मतलब उनके अकाउंट नंबर डीबीटी इनेबल नहीं है, इस कारण से ये रिजेक्ट हो गया है। तो अब इनको जो है जा करके अपने ब्रांच में, यदि आपका भी इस तरह का शो कर रहा है तो आप ब्रांच में जा करके, मैंने जो फॉर्म दिया है या फिर ब्रांच से फॉर्म मांग करके उनको बोलना है कि आप जो है डीबीटी इनेबल जो है हमारे अकाउंट में कर दीजिए। अगर वो डीबीटी इनेबल कर देते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो पुराने वाले अकाउंट में ही चला आएगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तब आपको जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लेना होगा। यदि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यदि कोई छात्र जो है अगर अकाउंट खुलवा लेता है तो जब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो खाता खुलता है ना वो शुरू से ही वो डीबीटी इनेबल होता है, उसमें आपको जो है अलग से कोई डीबीटी इनेबल करवाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, या फिर कोई अन्य बैंक में भी खुलवा सकते हैं खाता, जहाँ पे आप जो है उनको बताइएगा कि आप जो है जब अकाउंट ओपनिंग कीजिए उस समय डीबीटी इनेबल कर दीजिए, जिससे भी कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम का पैसा हो वो हमारे अकाउंट में डीबीटी से जब सरकार भेजे तो वो अकाउंट में जमा हो जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इनका तो रिजेक्ट हो गया है, पहले तो एक्सेप्ट था, अभी रिजेक्ट हो गया है, तो इनको निश्चित रूप से जाकर के पुराना वाला अकाउंट में ही डीबीटी इनेबल करवाना होगा या फिर नया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना होगा। मैं जो है एक छात्र का और स्टेटस चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि उनका शो कर रहा है, तो उस परिस्थिति में उनको क्या करना है। इसके लिए आप फिर से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिएगा, फिर सर्च पे क्लिक कीजिएगा। तो देख लीजिए मैं एक स्टूडेंट का और जो है सर्च करके दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे देख लीजिए बैंक अकाउंट स्टेटस में इन प्रोसेस दिखा रहा है। यहाँ पर भी एक्सेप्टेड हो गया था, लेकिन वो अकाउंट नंबर IFSC कोड से एक्सेप्टेड हुआ था, और यहाँ पर जो है ना वो डीबीटी इनेबल वाला अकाउंट चेक किया जा रहा है, तो अभी इन प्रोसेस में है। यदि आपका भी इन प्रोसेस में अभी शो कर रहा है तो आपको वेट करना है। ये हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है आपने जो खोला था वो उसी समय डीबीटी इनेबल हो गया हो, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा, तब आपको दूसरा अकाउंट खोलने की जरूरत है, उसी में पैसा चला आएगा। लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा तब जाकर के आपको बैंक से संपर्क करके या फिर नया जो है अकाउंट आपको खुलवाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस में लिखा भी गया है कि आधार सीडिंग बेस्ड अकाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, मतलब अभी जो डीबीटी इनेबल वाला वेरिफिकेशन हो रहा है सारे बच्चों का यही हो रहा है। वो कुछ बच्चों का तो रिजेक्ट हो गया जिनको तो खुलवाना ही खुलवाना है, और कुछ बच्चों का इन प्रोसेस है, तो उनको इंतजार कर लेना है, 10-15 दिन वेट कीजिएगा, स्टेटस अपना ट्रैक करते रहिएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो जाकर के जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे फॉलो कीजिएगा। यदि एक्सेप्ट हो जाता है बस कुछ नहीं करना है, आपका जो है पेमेंट आ गया है, इसका मतलब आपका जो मतलब डीबीटी इनेबल है वो अकाउंट खोलते समय ही इसमें हो गया है। ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा बैंक अकाउंट आधार से जो है सीडेड है, इस बात की जानकारी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। आप गूगल में आधार बैंक लिंक स्टेटस लिखिएगा और सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रॉल करके आएगा, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाइएगा और जो आधार नंबर लिखा गया है यहाँ पे आप अपना आधार नंबर टाइप कीजिएगा और उसके नीचे जो है कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तब ये बात आप घर से जांच कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है उसमें आधार सीडिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब आपका अकाउंट जो है डीबीटी इनेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब जो है इसे आप नहीं चेक कर सकते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट है वो चेक कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट नंबर फिल किया था, वहाँ पे एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड तो लिख रहा था, तो वहाँ से उनका चेक हो जाएगा। आपके नंबर पे जो OTP आया है उसको देख करके टाइप कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह के स्क्रॉल करके आ जाएगा और देखिए ऊपर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, मतलब आपका आधार सीडिंग जो है वो डन हो गया है और आपका आधार नंबर और स्टेटस भी लिखा रहा है कि एक्टिव है और किस डेट को हुआ है ये डेट भी लिखा रहा है। उसके नीचे बैंक भी लिखा हुआ है कि कौन से बैंक के साथ जो है आपका जो आधार है वो सीडिंग हुआ है।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने डीबीटी के माध्यम से जो राशि का पेमेंट होता है उसके बारे में बहुत ही इजी वे में आपको समझा दिया है। दोस्तों अब भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो प्ले जरूर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की सही और पूरी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।